स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे, हिम्मत। जो ये कविता है बाल मुकरन गुप्त ने लिखी हुई है। इसमें हमें वो समझाते हैं कि कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते। हम हर कार्य को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। वो कार्य ऐसे हो सकता है कि वो एक बार ना हो, 2 बार ना हो, 3 बार ना हो। अगर हम उसी कार्य को बार बार करते रहेंगे तो वो कार्य हमसे हो जाएगा। क्या कहते हैं कभी, कर नहीं सकते हैं कभी मुँह से कहो ना यार, क्यों नहीं कर सकते उसे ये सोचो एक बार। कभी इसमें कहता है कभी भी अपने मुंह से ये मत कहो कि हम ये कार्य नहीं कर सकते। कहते हम ये कार्य क्यों नहीं कर सकते, हम इस कार्य को कर सकते हैं अगर हम ये सोचें कि हमने इस कार्य को करना है। कर सकते हैं दूसरे 5 जने जो कार, उसके करने में भला तुम ही क्यों लाचार। कहते अगर कोई इस कार्य को कर सकता है, 5 लोग कर सकते हैं, तो तुम इस कार्य को क्यों नहीं कर सकते। क्यों तुम अपने आप को विवश मजबूर कहलाते हो। लाचार का मतलब है मजबूर, कि तुम इस कार्य को नहीं कर सकते हो। मत हो पर दीजिए हिम्मत कभी ना हार, नहीं बने एक बार तो कीजिए 100 बार। इस पर इन लाइनों में कभी ये समझा रहे हैं कि आप कभी भी अपने आप में हिम्मत मत हारो, हौसला मत गिरो कि तुम ये कार्य नहीं कर सकते। अगर तुमसे ये कार्य एक बार नहीं होता, तुम उसी कार्य को बार बार करते रहोगे तो आपसे वो वाला कार्य हो जाएगा। एक कार्य को तुम 100 बार भी करोगे तो वो कार्य ज़रूर हो जाएगा। कर नहीं सकते कह के अपना मुंह ना फैलाओ, ऐसी हल्की बात कभी भी जी पर मत लाओ। मुंह फैलाने का मतलब क्या है, रूठना, नाराज होना। जी पर मत लाओ, बुरा ना मानना। वो कहते हैं कि कभी भी तुम ये कहकर अपने आप को नाराज मत करो, निराशा में मत हो कि तुम ये काम नहीं कर सकते, और ना ही तुम इस बात का बुरा मानो कि हम ये कार्य नहीं कर सकते। सुस्त निकम्मे पड़े रहे आलस के मारे, वही लोग ऐसा कहते हैं समझो प्यारे। कभी ये सोचता, कभी ये कहता है कि मुझे ये लगता है जो आदमी सुस्त है, निकम्मे हैं, आलसी हैं, जो कहते हैं कि मन में सोच लेते हैं कि हम इस कार्य को नहीं कर सकते, कि वही लोग मुझे लगता है कि ऐसा सोचते होंगे जो अपने आप को सुस्त कहला रहे हैं, सुस्त पड़े हैं, नहीं होगा, बस नहीं होगा। आगे की लाइनों में क्या समझा रहे हैं, देखो उनका लक्षण जो ऐसे बकते हैं। कहते उनके लक्षण देखो जो ऐसे कहते हैं। फिर कैसे कहते हो कुछ नहीं कर सकते। फिर कहते तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि नहीं कर सकते, तुम सब कुछ कर सकते हो। जो जल में नहीं घुसे तैरना उसको कैसे आवे। कवि इन लाइनों में बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। कहते अगर तुम पानी के अंदर जाओगे नहीं, दूर से ये बोलोगे नहीं हम तैर नहीं सकते, कैसे पता है आपको कि तुम नहीं तैर सकते। पानी में उतरोगे तभी तो तुम्हें पानी के अंदर तैरना आएगा। जो गिरने से हिचके उसको चलना कौन सिखावे। जो कहता है नहीं मैं तो नहीं चल सकता, मैं तो बैठा रहूँगा, अगर मैं चलूँगा तो मैं गिर जाऊँगा। जब तुम उठोगे नहीं, चलोगे नहीं, तो तुम कैसे गिरोगे, कैसे अपने आप को संभालोगे। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल यहाँ छोटे बच्चे की लेते हैं। जो 6 महीने का बच्चा होता है, 7 महीने का बच्चा होता है, उसको चलना नहीं आता, हम उसमें हिम्मत देते हैं, हम बार बार कोशिश करते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, नहीं बेटा चलो, उसके हाथ पकड़ते हैं, हम एक एक कदम उसको बढ़ाते हैं, अपने पैरों पे चलाते हैं। अगर हम हिम्मत ही नहीं करेंगे तो कैसे चलना सीखेंगे। तो एक दिन वो बच्चा चलना सीख जाता है। जल में उतरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल, निश्चय कर सकते हैं कहकर सदा रहो खुशहाल। कहते तुम पानी में तैरना सीखो, आगे बढ़ो कुछ सीखो, और अपने मन में निश्चय करो कि हम ये काम कर सकते हैं, हम काम ये क्यों नहीं कर सकते।
अगर हम मन में ये विश्वास कर ले कि नहीं हम ये काम ज़रूर करेंगे तो वो आपका ये काम ज़रूर होएगा। इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि नहीं हम ये काम कर सकते हैं, हम ये काम क्यों नहीं कर सकते। अगर कोई दूसरा इस कार्य को कर सकता है तो हम भी इस कार्य को कर सकते हैं। इसलिए बच्चों कभी हिम्मत नहीं हारनी, हमेशा आगे बढ़ना है कि हम ये काम ज़रूर करेंगे, ज़रूर कर सकते हैं ये काम।